बाबा श्याम भारती जी जो सरपंच हैं अपने पंचायत के, और मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, दोनों एक साथ खड़ा है। एक तरफ भगवा पहने हुए हैं, दूसरे तरफ मौलाना जी हैं, काफी चर्चित मौलाना है। लेकिन आपको चलिए मान लेते हैं कि ओवैसी साहब हैं, तो इनको भाग गया ओवैसी साहब, मौलाना साहब को। आपको ओवैसी साहब कैसे भाग गया, आप उनके साथ कैसे जुड़ गए? आप पंचायत के सरपंच भी हैं। 2024 में मजलिस चुनाव जीतेगी। एक बात और बता देना चाहते हैं महागठबंधन के उस ठगबंधन नेताओं से, मजलिस को अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, मजलिस को अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। और रिया सांसद देने जा रहा है मासूम भाई, रिकॉर्ड है, लिख लेना। वो लिख नहीं लेंगे हम, वो रिकॉर्ड रहेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में इस वक्त हम हैं अररिया में, और अररिया में जो है कार्यकर्ता सम्मेलन था। अररिया जिला मुख्यालय में जो है कार्यकर्ता सम्मेलन था AIMIM का, जिसमें AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब, सीनियर लीडर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, और जिला अध्यक्ष रहमत अली जी, श्याम भारती जी, बाबा श्याम भारती जी, बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसी बीच जो है AIMIM का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। क्या कुछ हुआ हम जानते हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जी से, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी करीब है, और ऐसा माना जा रहा है कि सीमांचल में और सिवान में, सीमांचल के लगभग जिलों में और सिवान में कम से कम AIMIM अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ हुआ, और 24 को लेकर के चूंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आप लोगों की क्या तैयारी है? आप लोग अररिया भी मतलब कदम रखने जा रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ 24 या सिर्फ अररिया के लिए, अच्छा, बल्कि हमेशा के लिए हम अपनी पार्टी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने की कोशिशें करते हैं, तो हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हम जितना आप हमें कोशिश करोगे ख़त्म करने के लिए, हम उतने मजबूत होंगे। आज तो बहुत एक छोटी सी आवाज़ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष रहमत अली साहब की आवाज़ पे यहाँ पर तकरीबन 9 प्रखंड के लोग पहुँचे यहाँ पे, और इससे हमें तक़वीत मिली कि हम इंशाअल्लाह जो हम सामने वाले को दिखाना चाहते हैं कि आप हमें कमज़ोर समझते हैं, कमज़ोर हैं नहीं दरअसल में। और तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती के लिए यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, उसी के लिए हम मतलब पक्का है कि जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चूँकि 19 में एक सीमित सीट से किशनगंज से लड़े थे, तो अररिया भी तैयारी चल रही है। अररिया भी क्या, हाँ, हमें ज़रूरत, भारत में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ लड़ेंगे, हम भी जीतेंगे। आज तक तो हम जिताते थे, अब हम खुद जीतेंगे। हाँ, इसीलिए हम कहीं भी लड़ सकते हैं। सिर्फ अररिया किशनगंज क्यों? एक शब्द यही आइए ना, मीडिया अब तक हम जिताते थे से क्या मतलब? भाई अब तक हम किसी पार्टी, कांग्रेस है, RJD है, जदयू है, समाजवादी, फलां सारी पार्टी, भाई इस पार्टी को वोट दे दो, उस पार्टी को वोट दे दो, उसको जिता दो, उसको जिता दो, हर किसी को जिताया हमने पिछले 70 साल में वही किया। लेकिन हुआ क्या, इस बार भी कुछ लोग जीत करके गए हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। यहाँ तक के आपदा मंत्री भी समझिए कि सीमांचल से ही है। यहाँ आपदा जो लोग जद में हैं, उनके अकाउंट में भी पैसा घुसने में 6 महीना से ज़्यादा लग जाता है। उनको तो फ़ौरन पहुँचना चाहिए, इसलिए कि पावर हाउस तो यहीं पे है आपदा का, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। बैरक है, हम लोग जिनको हम लोगों ने जिताया है, उन्होंने हमारा नहीं दिया है, हम अपना हक लेने के लिए अब खुद मैदान में। अच्छा, एक तरफ केंद्रीय मंत्री लोग आते हैं सीमांचल में, और सीमांचल को टारगेट करते हुए कहते हैं कि यहाँ घुसपैठिए हैं, और उसी सीमांचल से आप लोग जो है लोकसभा का फिर से तकदीर आजमाना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोग? भाई घुसपैठिए हैं तो सब चीज़ तो उन्हीं के हाथ में है, एजेंसीज उनके हाथ में है, लाइए उनके हाथ में, सर्वे कराइए कौन कौन है, पकड़िए उनको बाहर कीजिए। बोलने से नहीं होगा, ज़मीनी सतह पर आप चिन्हित कीजिए ना। नहीं, ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाना होगा। बोल करके लोगों को कहते हैं कि नहीं देखिए यहाँ पर बाहर से घुसपैठी है, कुछ भी नहीं। अगर है तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए, कौन मना किया? जी सर, हम जो है ना, जब से राजनीति में पैर दिए हैं, तब से हम समाचार बराबर सुनते हैं, बराबर सुनते हैं। वैसे हम डिग्री से ग्रेजुएशन किए हुए पॉलिटिकल से, अब देहात में रहने के कारण कुछ लोग उसका नहीं समझते हैं। तो हम क्या अध्ययन किए थे कि देखें कौन नेता का वोट में चरित्र तो नहीं पहुंचा है, उसके विषय में कोई था
तो देखते 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 बहुत देखे तो यूपी में जब देखे तो सब पर है, हालांकि भारी है जोगीनाथ बहुत सीट से, लेकिन ओबीसी पर किसी भी प्रकार का चरित्रहीनता का प्रमाण नहीं है। कारण से मैं खुश होकर के अपना बलिदान उसमें भी हमारा सरपंच पक्ष के नरपतगंज के अध्यक्ष हमारे तोहिल बाबू है, हम दोनों एक दो किताब और हमारा दोनों किताब का मालिक हो गया। अब रहमत अली जैसे चलाना हो चलावे, जो यूज करवाना है करवाए। हम साथ है, साहसी हैं, डरते नहीं है, ये बात सच। बिल्कुल। एक और बात कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत लोग एलिगेशंस लगाते हैं मजलिस में, मुसलमानों की पार्टी है, टोपीदारी वालों की पार्टी है। अरे ये टोपीदारी वालों की पार्टी नहीं है, भारत के संविधान का एक प्रियम्बल है जिसमें लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी में देखिए सफ़ेद भी है, भगवा भी है, हरा रंग भी है, आप भी सफ़ेद पहने हुए हैं। असल डिफिनेशन तो मजलिस के अंदर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है और दूसरे धर्म के लोग भी हैं। मजहबी हमारा जो है सेंटिमेंट वो अपनी जगह पर है, लेकिन इससे जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उनके लिए ये जवाब है कि हम मजलिस सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सबकी पार्टी है। अभी आपके सामने एग्जांपल है, देख लीजिए यहाँ पर 3 कलर तो ये देखिए, हरा कलर है, तिरंगा है यहाँ पे, देख लीजिए है ना, ये भगवा है और ये वाइट कलर है ना, तिरंगा यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया हम है, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं। AIMIM के अररिया जिला अध्यक्ष रहमत अली जी हैं, जो जी जान लगा करके जो है अब मेहनत करना शुरू कर दी है AIMIM के लिए। ये 3-4 बार तो हम खड़ा होकर देख लिए हैं कि आप माला पहन चुके हैं। लगातार जब से आप AIM में जुड़े हैं, मालाओं की बरसात आप पर जो है हो रही है, फूल माला से आपका स्वागत कर रहे हैं लोग। लेकिन आज अररिया में जो ये आयोजन आप लोगों ने किया, तो किस मकसद से किया और क्या प्लानिंग? देखिए, प्लानिंग तो भैया 2024 है। 2024 में अररिया का सांसद सदन में जाएगा, क्लियर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल दौरे पर कह दिया था, जाओ रहमत अररिया 2000 गांव में घूम घूम कर मजलिस को मजबूत करो और यहाँ से सांसद बनाकर भेजो सदन में। क्लियर कॉन्सेप्ट है, सांसद जाएगा बन के और दमदार है, आप देख ही रहे हैं, असरदार भी है, श्यामा बाबा भी आ गए हैं, अब दिक्कत की कोई बात भी नहीं है। और हमारे सरदार अख्तरुल ईमान है, आप तो जान ही रहे हैं कि कोई दुनिया का कोई ऐसा बैंक नहीं है, कोई ऐसा नोट छापने की मशीन नहीं है जो अख्तरुल ईमान को खरीद ले। इसीलिए क्लियर कॉन्सेप्ट है, कार्यकर्ता सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी यहाँ पर, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए और उन्होंने कहा है, अपने प्रदेश अध्यक्ष को आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है तौहीद जैसे कार्यकर्ताओं ने कि सदर साहब अररिया की चिंता छोड़ दीजिए, 2024 में जो सांसद होगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। बिल्कुल, वो तो सही है, लेकिन जो विरोधी है, महागठबंधन के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि कुछ जिलों में इन लोगों ने जो है चर्चा शुरू कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि वहां से उगाही की जाए। देखिए, कुछ जिलों में इन लोगों ने जो है चर्चा शुरू कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि वहां से उगाही की जाए। देखिए, एक बात बता देते हैं, महागठबंधन का जो सबसे बड़ा नेता है वो नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार भाजपा का बेटा है। आपको तो पता ही है, भाजपा ने उसको पैदा किया, भाजपा ने उसको पोसा पाला, भाजपा ने उसका निकाह करवाया, भाजपा ने उसको मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा ने उसको रेल मंत्री बनाया, भाजपा ने उसको 20 सालों से गद्दी दिया। अब वो नीतीश कुमार किस मुंह से कह रहे हैं कि AIMM जहीं तहीं वसूली कर रहे हैं? अरे भैया, अगर वसूलेबाज में, जुमलेबाज में, पलटी मार में, धोखेबाज में, गद्दार में अगर किसी का नाम आया तो वो नीतीश कुमार है। वो किस मुंह से कह रहे हैं मजलिस को? अरे मजलिस के एक ईमान को नहीं खरीद सका। अरे 4 बेईमान हमारे गए, इसका मतलब मजलिस नहीं चला गया। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब अभी हैं और हम लोग उनके साथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जमीन नरम है, जमीन तैयार है, 2024 में मजलिस चुनाव जीतेगी। एक बात और बता देना चाहते हैं महागठबंधन के उस ठगबंधन नेताओं से, मजलिस को अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, मजलिस को अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। और अररिया सांसद देने जा रहा है मासूम भाई, रिकॉर्ड है, लिख लेना।
वो लिख नहीं लेंगे हम, वो रिकॉर्ड रहेगा। जी 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 रहेगा। जी बिल्कुल वही बिल्कुल। कार्यकर्ता को भी अगर इसलिए मैं कह छेड़ेगा रहा ना, हूँ, तो और एक बात ओवैसी को और भी छोड़ने मैं वाला कह रहा याद हूँ, रखें। महागठबंधन के तमाम पार्टी के नेता से, चाहे वो जदयू के हो, चाहे वो आरजेडी के हो, और चाहे और भी कितने लोगों से उन्होंने निकाह किया हो, हमें नाम नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अगर कोई भी अगर मजलिस के कार्यकर्ताओं को छेड़ा तो रहमत अली नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल चुनौती समझ के लिख ले। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थे अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब और एक पंचायत के सरपंच, नरपतगंज सरपंच संघ के अध्यक्ष, साथ ही साथ बाबा श्यामा मुखर्जी जी और जिला अध्यक्ष रहमत अली जी। ये IMIM की तैयारी शुरू हो गई है, पूरे सीमांचल में एक्टिव हो गए हैं। साथ ही साथ बस कुछ कहना चाहेंगे तो बस कुछ नहीं, बस एक छोटा सा शहरी से मैं कार्यकर्ता कुछ करना चाहता हूँ। अपनी एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिलती है खुशी है मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। मजलिस के हज कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि विश्वास पैदा कीजिए। मेरा विधायक भी होगा, मेरा सांसद भी होगा, हम लोग पार्लियामेंट भी जाएंगे, हम लोग बहुत आगे